मैं संदीप सिंह। आज हम देखेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ ग्लोब, यानी हम देखेंगे कि किसी ग्लोब पर किसी जगह का लोकेशन हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, सपोज करिए आप कहीं खड़े हो, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि आपकी जगह क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हाउ कैन यू फाइंड दैट where are you standing? So we can find easily by the two lines that are called latitude lines and longitude lines. Okay, तो आज हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, द अर्थ एज वी नो इज ह्यूज. If we want to tell someone location of a place on this vast sphere, how will we do it? यानी कि जब हम देखेंगे कि अर्थ जो है बहुत बड़ा एरिया है और उस पर अगर हम कोई व्यक्ति कहीं पर है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पर खड़ा है। One of the easiest ways to give exact location of a place it is help of a grid. यानी ग्रिड की सहायता से आप बता सकते हैं कि अब वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये ग्रिड क्या है? एज वी सॉ इन एक्टिविटी दैट बिगिनिंग ऑफ चैप्टर सो दैट लोकेट प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ वी यूज ग्रिड मेड अप टू सेट इमेजिनरी लाइन. ग्रिड किसको बोलते हैं? टू सेट इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन. लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन. अब लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? द लाइन विच आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन. एंड लाइन विच रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन. ओके, तो ये जो है हमारा लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन है. अब सबसे पहले हम देखते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी हम सबसे पहले लैटिट्यूड लाइन्स के बारे में जानेंगे, जो आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ पैरेलल जाती है. इसके बारे में जानेंगे. लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन अक्रॉस द ग्लोब इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. लैटिट्यूड लाइन क्या होती है? जो लाइन इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा इसको हम बोलते हैं. ये वास्तव में आप कहीं पर अर्थ पर पाएंगे नहीं, लेकिन इसको हम काल्पनिक मानते हैं. ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं. दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर. और ये सभी जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पैरेलल समानांतर चलती है. द इमेजिनरी लाइन दैट रन अराउंड द मिडिल ऑफ अर्थ देयरफॉर लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स. यानी ये सभी जो है मध्य से होकर के जाती हैं और उसके उपरांत वो सारी लाइनें उसके पैरेलल होती हैं. द इक्वेटर ऑफ इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड. जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन. इस चित्र में आप देख सकते हैं जो ये लाइन है, आप बीचों बीच जो अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ये 0 डिग्री है. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं. ओके, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं. फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड. इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मार्क डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम इक्वेटर. यानी जो भी लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक पैरेलल सेम डिस्टेंस में होती हैं. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो 23 एंड हाफ डिग्री पर बनी हुई है. 23 एंड हाफ पर बनी हुई. ओके, पैरेलल आर नंबर फ्रॉम इक्वेटर 0 डिग्री. दे इंक्रीज इन वैल्यूज एज मूव नॉर्थ एंड साउथ अवे फ्रॉम इक्वेटर टिल दे रीच द पोल. यानी जब तक ये नॉर्थ पोल तक पहुंचती है तो सभी रेखाएं, सभी लाइंस
एक दूसरे से इंक्रीज होते हुए सेम बराबर दूरी पर होती हैं। द पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर नंबर्ड n, यानी जो पैरेलल्स नॉर्थ की तरफ होती है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ होती है, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? नॉर्थ। एंड पैरेलल्स टू साउथ ऑफ इक्वेटर आर नंबर्ड s, and which lines are running from equator to the south is indicated by S. The north pole is 90 degree now and south pole is 90 degree S. The north pole and south pole located on the earth at 90 degree south and north. Okay, the parallel are at equal distance from one and other. सभी लाइंस एक दूसरे के समानांतर होते, बराबर होते। दे फॉर्म कंप्लीट सर्किल विच डिक्रीज इन साइज एज दे मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। यानी हमें इस चित्र के द्वारा फिर समझते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा लाइन होता है, लेकिन वहीं पर जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे सभी लाइनें जो होती हैं उनकी छोटी होती जाती हैं और पोल पर जा कर के, नॉर्थ पोल पर जा कर के या साउथ पोल पर जा कर के ये छोटी हो जाती है, जीरो हो जाती हैं। ओके, they are 180 of latitude in all, 90 to north of the equator and 90 to the साउथ ऑफ इक्वेटर। जो भी लाइंस हैं यहाँ से अगर हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये जो है 180, यहाँ पर अगर इसको हम 0 मानते हैं ये हो गया 90 और ये हो गया 180 एंड 270 एंड फिर यहाँ पर 360। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ से लेकर के यहाँ ये पैरेलल लाइन्स 180 पर होती है और सभी लाइनें 10 डिग्री पर होते होते ये ऐसे नॉर्थ की तरफ 180 लाइन में होती है। The equator divide Earth into two equal half or hemisphere, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये इक्वेटर है और ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो साउथ में है इक्वेटर के इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड लाइंस होते हैं? द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड उसको बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23 एंड हाफ डिग्री पर जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक उसी तरह से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ साउथ एंड आर्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में जो है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल एंड साउथ में 66 एंड हाफ साउथ में जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख सकते हैं ये इक्वेटर, यहाँ पर 0 डिग्री दिखा हुआ है और 23 एंड हाफ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66 एंड हाफ पर नॉर्थ में ये क्या है? आर्कटिक सर्किल। ठीक उसी तरह से साउथ में हम 23 एंड हाफ साउथ में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66 एंड हाफ साउथ में इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ये है इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड लाइंस। ओके, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Lines of longitude are imaginary line marked on the globe. They extend across the surface of globe in north-south direction. The lines of longitude are imaginary line. They cross the surface and north to south direction. Lines of latitude intersect to north to south pole from. Okay. Lines of longitude are also called meridian. 0 degree longitude are known as prime meridian. This is line is 0 degree line. It is also called
prime meridian. Okay. Features of longitude. Lines of longitude mark a distance of place east or west of prime meridian. The line of longitude are places from east to west. They are numbered from 0 from prime meridian. Here is, you look at the, this is prime meridian 0 degree, and from here they are numbered with from north to south pole. It is called prime meridian. They are numbered from the meridian to east of prime meridian are numbered east, and meridians to west prime meridian west. Okay, from prime meridian there are many longitude lines are running from north to pole, that they are called from east from meridian to east is called eastern prime meridian, and from west to western prime meridian. Okay, it is indicated by east or west. Okay, the meridian are equal in length and from semicircle that extend from the north pole to south pole. यानी जो ये सभी लाइनें एक साथ बराबर लाइन चलती हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ. अनलाइक पैरेलल्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस आर नॉट इक्वल थ्रू आउट. दे आर स्प्रेड फर्देस्ट apart at the equator and come closer together as they approach the poles. यानी जब ये पोल्स के नज़दीक आती हैं तो सभी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आती हैं ये एक दूसरे से स्ट्रेच हो जाती हैं. दे फाइनली मीट एट द पॉइंट एट द पोल. यानी ये सभी नॉर्थ पोल या साउथ पोल में एक पॉइंट पर जा कर के मिल जाते हैं. देयर आर 360 डिग्री ऑफ मेरिडियन इन ऑल. 180 line to the east and prime meridian up, and 180 to west of it. जो टोटल लाइन्स होती हैं 360 डिग्री पर होती हैं, और सभी लाइनें 360 होती हैं. जो ईस्ट की तरफ 180 होती है और दूसरे ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ 180 होती है. दोनों मिलाकर कितना हो गए 360. द प्राइम मेरिडियन एंड the 180 longitude together divide the earth into two hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट की तरफ आती है उसको हम क्या बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट की तरफ होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Importance lines of longitude. The prime meridian or 0 degree longitude in 1884. The longitude passing through the town of Greenwich in United Kingdom was adopted as prime meridian or 0 degree longitude. 1884 में जो लंदन से होकर के एक लाइन गुजरती है जिसको 0 डिग्री लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, इसको हम उन लोगों ने अडॉप्ट किया. द लोकल टाइम एट ग्रीनविच कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम. इसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम लोकल टाइम में कन्वर्ट किया. द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम एट ऑल अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ. और यहीं से पूरे अर्थ की जो टाइमिंग होती है वो इसी से कैलकुलेट होती है. इट इज़ आल्सो यूज कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस. द इंटरनेशनल डेट लाइन. The international date line roughly follow 180 longitude. This line marks the place where calendar dates change from one date next date. If it is October 21st west left or ideal, then it is well October 20 east right to ideal. Ideal means international date lines. यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन्स है. ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन है. इसके ईस्ट की तरफ जो है वो एक दिन आगे होता है, जैसे कि 21 अक्टूबर, और यहाँ पर 20 अक्टूबर. ओके, ये एक दिन पीछे होता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो सीधे न होकर के कुछ घूम करके है. इसका मतलब क्या है? बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज स्ट्रेचेड फ्रॉम
एंड अदर मेरिडियंस, जो इस दूसरे मेरिडियन तक फैले हुए हैं, लेकिन उनको अगर हम 2 जोन में बांटते हैं तो वहाँ पर टाइम का डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो उस देश को एक टाइम जोन में रखने के लिए ये प्राइम मेरिडियन को घुमा करके समुद्र में डुबाया गया है, जिसके कारण से ये लाइन जो है आप तिरछा देखते हैं। द ग्लोबल ग्रिड, व्हाट इज ग्लोबल ग्रिड? The network from the intersecting line of latitude and longitude is called global grid। यानी जो लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल ग्रिड। द ग्लोबल ग्रिड इज यूज टू गिव एग्जैक्ट लोकेशन एट ए प्लेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी जगह का प्लेस अगर हमें ज्ञात करना है तो ये इस ग्रिड के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। For example, New Delhi is located at the intersection of latitude 28.6 degree north and longitude 77.2 degree east. So it is exact location given by coordinate 28.6 degree north and 77.2 degree east। यानी अगर हम दिल्ली के लिए एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो इसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन होगा 28.6 डिग्री नॉर्थ एंड 77.2 डिग्री ईस्ट के बीच में ये दिल्ली का लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पर आप मैप देखेंगे, इस मैप के द्वारा हम ग्रिड का, जैसे ये ABC आप देख रहे हैं, और ये जो है इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इस मैप के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कैसे लोकेशन को ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।